अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 30वें यानी आखिरी पारे का 37वां रुकू है, जिसके अंदर सूरह इखलास सूरह नंबर 112 है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए अल्लाह एक ही है। अल्लाहुस समद, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है, यानी किसी का मोहताज नहीं, सब उसी के मोहताज हैं। लम यलिद वलम यूलद, उसने किसी को पैदा नहीं किया और ना वो किसी से पैदा हुआ है। उसकी कोई औलाद नहीं है और ना वो किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके बराबर कोई नहीं है। सूरह इखलास की फजीलत। सूरह इखलास सुलुस कुरान है, यानी 1/3 है। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5013। फजर की सुन्नत में दूसरी रकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह इखलास पढ़ा करते थे। सही मुस्लिम किताब सलातुल मुसाफिरीन हदीस नंबर 726। रात में सोते वक्त भी सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास पढ़ना चाहिए, साबित है। सही बुखारी किताब फ़ज़ाइल कुरान हदीस नंबर 5017। सूरह इखलास से जो मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। सही बुखारी किताब तौहीद हदीस नंबर 7375। अखबिरूहु अन्नल्लाह युहिब्बुहु, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को कमांडर बना के भेजा। वो क्या करते थे, सूरा पढ़ाते और उसके बाद सूरा फातिहा पढ़ लेते। तो कहा ऐसा क्यों किए? तो कहा मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। तो कहा गया कि अल्लाह ताला उससे मोहब्बत करता है। फिर इसी तरीके से ये भी कहा गया कि अगर सूरह इखलास से हमें मोहब्बत है तो उसके बदले अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेंगे। सही बुखारी किताबुल अज़ान हदीस नंबर 774। हुब्बुका इय्याह अदखलकल जन्नह, सूरह इखलास से मोहब्बत तुमको जन्नत में ले जाएगी। सुबह शाम 3 बार कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ा करें। 3 बार पढ़ लें सुबह शाम। हर परेशानी के लिए दवा है और ये बेहतरीन दुआ है। तिरमिज़ी किताबुद दावात हदीस नंबर 3575। सूरह इखलास जो है, इसमें अल्लाह ताला का तारुफ बयान किया गया है। मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 4035। उबय बिन काब कहते मुशरिकीन ने कहा, या मोहम्मद उनसुब लना रब्बक, आप अपने रब का तारुफ बयान कीजिए। तो यह सूरा उतरी है, कुल हुवल्लाहु अहद। बिच्छू के डंक मारने का बेहतरीन इलाज है, सूरह इखलास पढ़ा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिच्छू ने डंक मार लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, पानी और नमक मंगाया और कुल या अय्युहल काफिरून, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिन नास आपने तिलावत की। मजमुउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 111। तवाफ़ की दूसरी रकत में भी जो 2 रकत पढ़ते हैं उसमें भी सूरह इखलास पढ़ने की फजीलत है। सुनन तिरमिज़ी किताबुल हज हदीस नंबर 869। मगरिब की दूसरी रकत में भी पढ़ने की फजीलत है। सुनन तिरमिज़ी किताबुस सलाह हदीस नंबर 431। इसलिए फ़जर में भी हम और आप इसका एहतमाम करें। दूसरी रकत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर की सुन्नत में पढ़ा करते थे, तो इसकी बड़ी फजीलत है, उसका बड़ा मकाम है। गौर करें, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के बराबर कोई चीज़ नहीं, न ज़ात में, न सिफ़ात में, न अफ़आल में। लैसा कमिस्लिही शै, सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 11। ये अल्लाह के बराबर कोई चीज़ नहीं है। तो सूरह इखलास 1/3 है, सुलुस कुरान है, इसलिए पढ़ते रहिए, उसका एहतमाम कीजिए, बार बार पढ़िए। इसके अंदर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की गई। अगर कोई पूछे आप किस अल्लाह को मानते हो तो ये सूरा पढ़ दीजिए। और एक नुक्ता और बता दूँ, पूरे कुरान मजीद में 2 ही सूरा ऐसी है जिसके अंदर उसका नाम नहीं है। जैसे सूरह इखलास, तो इखलास का लफ्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद में है ही नहीं। और सूरह फातिहा, तो फातिहा का लफ्ज़ भी उसके अंदर नहीं है। तो ये 2 सूरतें पूरे कुरान मजीद में ऐसी है कि नाम तो है लेकिन उसके अंदर नाम नहीं है। बकिया दूसरी और सूरतों में उसका नाम उसी के अंदर है, चाहे शुरू में रहे, आखिर में रहे या बीच में रहे। तो नाज़रीन इकराम, आज के दर्स में बस इतना ही। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने, अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।